दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में मैदान पर बल्लेबाजी नहीं बल्कि आग का गोला बन उतरे सरफराज ने अपने विध्वंसक बल्लेबाजी से गाबा को गेंदबाजों का शमशान बना दिया। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए तीसरे टेस्ट मुकाबले में सरफराज ने वो कारनामा कर दिया जैसा कर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिर कैसे सरफराज ने तूफानी शतक जड़ लगाए हैं छक्कों के अंबार। आखिरकार उन्होंने अपनी पारी में कितनी गेंद खेलकर ठोक दिया ये ऐतिहासिक शतक नहीं बल्कि तूफानी दोहरा शतक। दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सरफराज खान में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सरफराज खान कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वो भारत के इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने खूब सारे रन बनाए हैं और उनकी ये जबरदस्त फॉर्म अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया जाकर भी सरफराज खान का बल्ला ऐसा बोला है कि पूरी दुनिया देखती रह गई है। जी हाँ, हालांकि पहले 2 टेस्ट मैच में तो सरफराज को कुछ खास मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ही ब्रिस्बेन गाबा में तीसरे टेस्ट मैच में सरफराज को बल्लेबाजी जलवा दिखाने का मौका मिला, तब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने कंगारू गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए बल्कि अपने नाम के मुताबिक विशाल पारी खेलकर एक बार फिर बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, इस प्रैक्टिस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैदान पर टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग का फैसला किया। तो सरफराज की जब बैटिंग आई तो शुरुआती 10 ओवरों के भीतर ही उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों में चल स्टार्क, पैट कमिंस से लेकर स्कॉट बॉलैंड तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं नाथन लियोन के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। जब सरफराज की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से उन्होंने पहला ओवर खेला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए यह खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, 9 गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले सरफराज खान ने 10वीं गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, स्टार्क की गेंद को सरफराज ने सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है, और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते देखते सरफराज ने लाइन के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और मैच 40 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए सरफराज ने 3 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए, लेकिन ये तो केवल ट्रेलर था। सरफराज खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से कंगारू गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि सरफराज ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी उनकी बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, सरफराज का कोहराम यही नहीं थमा। आज वो इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे। वो हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद, रफ्तार के सौदागर, खुद कप्तान पैट कमिंस, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वो सरफराज खान को आउट करने के काबिल है, लेकिन ये केवल एक उनकी गलतफहमी थी जो सरफराज के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर एक छक्का और 2 चौकों के साथ सरफराज 80 रनों के पार पहुंच गए। और यहाँ खुद मार खाने के बाद कमिंस ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज मिचेल स्टार्क को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में सरफराज अपना विकेट गवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, स्टार्क के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा सरफराज खान ने न सिर्फ कप्तान कमिंस को गलत साबित किया बल्कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए सरफराज ने केवल 72 गेंदें ही खेली थी, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 9 चौके भी लगाए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरफराज खान ने केवल 72 गेंदों में ही शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। उनका कोहराम यही नहीं रुका। उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 99 गेंद पर 150 रनों का आंकड़ा पार किया। तो उसके बाद भी सरफराज को आउट कर पाना ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के बस की बात नहीं थी, और देखते ही देखते वो मोमेंट भी जल्द आया जब नाथन लियोन की गेंद पर खूबसूरत चौका जड़कर सरफराज ने ऑस्ट्रेलिया की गेंद पर दोहरा शतक ठोक डाला था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर इस खिलाड़ी को सलाम किया, क्योंकि उन्होंने वो किया था जो करना सबके लिए सपना होता है। जहां पहले दिन का खेल खत्म होने तक सरफराज ने केवल 151 गेंद खेली थी और 204 रन ठोक दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 10 छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। जिस तरीके से सरफराज ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, ये तो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। वही करोड़ों फैंस भी सरफराज का अंदाज देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब सरफराज खान की इस खूंखार पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।